गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 द लॉस्ट चाइल्ड जो शॉर्ट स्टोरी का है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, इसके आगे का पढ़ना है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or a butterfly in search of sweetness from the flowers. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज क्या होते हैं? ड्रैगन फ्लाइज मीन्स होता है पतंगी। एक प्रकार का इंसेक्ट होता है जो हवा में उड़ता है। तो पतंगों का एक ग्रुप था। वर बस्टलिंग अबाउट का मीन्स होता है बेटा शोर मचाना। जो शोर मचा रहे थे ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, किस पर? अपने जो गॉडी का मीन्स होता है जो गॉडी का मतलब होता है बेटा जो बहुत अधिक चमकीले होते हैं। तो चमकीले रंग के जो पर्पल उनके पंख थे, उनके द्वारा वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, बस्लिंग कर रहे थे। कौन कर रहा था? जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो। द फाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, एक काली जो मक्खी होती है उसकी जो फ्लाइट थी यानी उसकी जो उड़ान थी, और बटरफ्लाई और जो तितली की जो उड़ान थी, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, फूलों की जो मधुरता है, स्वीटनेस है, उसकी तलाश में। द चाइल्ड फॉलोड देम, वो जो बच्चा था वो उनको उनके पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। इन देयर एयर, हवा में। विद हिज गेज मीन्स होता है बेटा एक ही नज़र, मतलब टकटकी लगा के देखना। जो लड़का जो था वो एक ही नज़र से जो है, एक ही टकटकी लगा के जो है वो उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, फॉलो कर रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से कोई एक बैठ ना जाए और अपने पंखों को फोल्ड ना कर ले, एंड रेस्ट और आराम ना करने लगे। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो कोशिश कर रहा था उन तितली और वो जो मक्खी और जो ड्रैगन फ्लाई है उनको सबको पकड़ने की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो जो है तुरंत फ्लटरिंग करने लगी, तुरंत फ्लैपिंग करने लगी। फ्लटरिंग मीन्स होता है बेटा पंख को फड़फड़ाना, और फ्लैपिंग मीन्स होता है पंख को लहराना। तो पंख को तुरंत, जैसे वो ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने गया, उनमें से किसी एक को, उन सभी ड्रैगन फ्लाई में से किसी एक ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने गया, तो क्या हुआ? वो तुरंत ही क्या करने लगी? पंखों को फड़फड़ाने लगी। अप इनटू द एयर, कहाँ? हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, वो अपने हाथों में लगभग उन्हें पकड़ने ही वाला था कि वो हवा में फड़फड़ा के उड़ गए। वन बोल्ड ब्लैक बी, एक जो है बहुत काली सी जो मक्खी थी जिसको भौरा बोलते हैं, हैविंग इवेडेड कैप्चर शॉट टू एम्प्ट हिम बाय वाइनिंग, वो कुछ, एम्प्ट मीन्स होता है बेटा शिकायत करना, तो वो शिकायत करने जा रहा था। हिज ईयर, उसके कानों में, किसके कानों में? उस छोटे बच्चे के कान में शिकायत करने जा रहा था। एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और उसके जो नन्हे नन्हे होंठ थे उस पर जो है वो बैठने जा रहा था। व्हेन हिज मदर गेव कॉशनरी कॉल, जब उसकी माँ ने एक चेतावनी भरी, कॉशनरी में होता है चेतावनी, एक चेतावनी भरी आवाज़ को लगाया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन द फुटपाथ पे आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, वो माता पिता की तरफ बहुत ही खुशी के साथ माता पिता की तरफ दौड़ा। एंड वॉकड एब्रीस्ट ऑफ देम, एब्रीस्ट मीन्स होता है बेटा एक ही दिशा में लेकिन अगल बगल, तो वो एक ही दिशा में दौड़ता चला जा रहा था, ठीक है, लेकिन अगल बगल दौड़ रहा था। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और थोड़ी देर में उसने क्या किया? उन लोगों को पीछे छोड़ दिया, मतलब अपने माता पिता को। तेज दौड़ा मम्मी पापा की तरफ और फिर दौड़ता चला गया, थोड़ा आगे निकल गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, छोटे छोटे जो इंसेक्ट थे, जो कीड़े मकोड़े थे, उनकी ओर वो आकर्षित हो गया। एंड वॉर्म्स, और वॉर्म्स भी कीड़े को ही कहा जाता है, तो कीड़े जो कीड़े थे उन छोटे छोटे, उनकी ओर वो अट्रैक्टेड हो गया।
along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। जो सूरज की रोशनी को एंजॉय करने के लिए अपने छुपे हुए जो जगहें थी, मतलब जो जिसमें वो गड्ढे वड्ढे में रहते हैं जो कीड़े मकोड़े, उनमें से वो टीमिंग कर रहे थे यानी बाहर निकल के आ रहे थे। उसी फुटपाथ पर जो कीड़े थे उनको उनको उनकी ओर वो अट्रैक्टेड हो गया बच्चा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।